Hello students, today we are going to learn chapter 6 lines and angles. Lines and angles in our daily life हम सभी जगह देखते होंगे दो सरफेस के बीच में एंगल्स लाइक सपोज दिस इज आवर बुक देयर इज अ एंगल बिटवीन these two planes. एक सरफेस सपोज ये देखिए ये है ये बुक दोनों सरफेस के बीच में देयर इज अ एंगल. हम इसको देख लें या वी कैन सी आवर दिस रूम this wall is vertical on the surface on the ground surface. जो ये नीचे की सतह है इस सरफेस पे ये जो वॉल है इसकी सरफेस परपेंडिकुलर है हम कहते हैं ना. तो ऐसे दो लाइंस के बीच में दो सड़कें एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं या किसी एंगल पे इंटरसेक्ट की हैं परपेंडिकुलर ना करके किसी उससे कम एंगल पे इंटरसेक्ट करें तो क्रॉस करती है एक दूसरे को. ऐसा भी हम सिचुएशन देखते हैं. या जब हम कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जब हम फ्लाईओवर बनाते हैं तो व्हाट शुड बी द स्लोप. फ्लाईओवर पे जब हम चढ़ते हैं ओवर ब्रिज पे चढ़ते हैं तो उसका कितना स्लोप दिया जाए तो इजी होगा जो है व्हीकल्स को. या कोई पैदल चल रहा है तो इजी होगा. इन सब चीज़ों को देख के हम वहाँ पे स्लोप देखते हैं. तो कहने का मतलब लाइंस एंड एंगल्स. एंगल्स का यूज लाइंस का यूज सभी जगह हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं. बिना इसके हम कोई भी वैसा कुछ काम नहीं कर सकते. तो इसको हमें जानना चाहिए और इससे रिलेटेड वी शुड नो ऑल द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक. तो ये वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कि हमारे डेली लाइफ में यूज की चीज़ है ये. इसको हमें जानना चाहिए. दैट इज वाई दिस टॉपिक इज इन योर बुक. द फर्स्ट टर्म इज पॉइंट. पॉइंट हमने यहां पे देख लिया. पॉइंट हमने ये लगा दिया ये पॉइंट हो गया. अब कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो हमारे दिमाग में ये बातें आ सकती हैं. एक तो पॉइंट हमने इतना बड़ा बना दिया, एक इतना बड़ा और एक थोड़ा उससे छोटा, एक उससे भी छोटा, एक इतना बड़ा और एक उससे भी छोटा. दीज आर पॉइंट्स. तो पॉइंट हम किसे कहते हैं वी हैव टू डिफाइन दिस. तो कैसे आप डिफाइन करेंगे. पॉइंट इज दैट मार्क. कोई ऐसा मार्क जिसमें कोई डायमेंशन ना हो दैट इज कॉल्ड पॉइंट. अब ये इतना बड़ा है ये मार्क तो इसको हम पॉइंट नहीं कहेंगे. पॉइंट बस हमको एक ऐसा मार्क जिसमें कोई डायमेंशन ही ना हो, जिसमें कोई लेंथ ब्रेथ हो ही ना, लेकिन वो हमें दिखे जरूर. अब आप सोच सकते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ दिख रही है तो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम उसकी लेंथ ब्रेथ तो नाप सकते हैं. तो ये तो है ही क्योंकि हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं. बट वो एक अलग विषय हो गया. जो हम मैथ कर रहे हैं तो पॉइंट का मतलब ये कि ऐसा मार्क जिसका कोई मेजरमेंट ना हो, जिसके हिस्से ना हो सके दैट इज कॉल्ड पॉइंट. लेकिन हम उससे अपना काम करें. तो इसका एक डेफिनेशन लिख लीजिए. अ पॉइंट इज दैट which has no part or which has no dimension
आपका लेंथ ब्रेथ और बस ये लेंथ ब्रेथ। तो पॉइंट अगर हम प्लेन पे करें तो लेंथ ब्रेथ ही बात करेंगे। पॉइंट को अगर हम स्पेस पे करें तो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में ऐसे होगा। अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। ये यूक्लिड ने कहा था, यूक्लिड वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। उसने कहा था कि पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, मतलब पॉइंट ऐसा है जिसका कोई हिस्सा नहीं कर सकते। और हम कहें कि विच हैज नो डायमेंशन, तो ये आपका हो गया ये पॉइंट ए, ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट आता है लाइन। लाइन की डेफिनेशन, पहले लाइन को हम डिफाइन कर लें, उसके हेल्प से हम अदर्स को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वी डिफाइन लाइन। तो लाइन आपका ये फिगर है, ये आपका लाइन हुआ। अब इससे यू शुड मेक एन आइडिया। इसमें आप देखें कोई भी हम लाइन खींचते हैं तो ये हम पॉइंट को अगर टच करते हुए सटा के हम इसको प्लॉट करते जाएं तो देन वी विल गेट अ लाइन। तो हम लिखें लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which has only length and has no end point। जिसके पास केवल लेंथ होती है या जिसमें केवल वन डायमेंशन हो, हम ये भी कह दें, और जिसमें कोई एंडिंग पॉइंट ना हो। तो लिखें इसको, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट which has only length and has no end point। collection of points which has only length, जिसमें केवल लेंथ हो, एंड हैज नो एंड पॉइंट, उसमें एंड पॉइंट ना हो। तो इसका अदर वे क्या हो रहा है रिजल्ट, कि मतलब उसकी लेंथ इनफाइनाइट हो। दैट इज इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, इसको नोट, इसका नेम हम ऐसे देंगे, एक पॉइंट यहां मार्क किया और एक यहां ए बी। तो लाइन इसका नाम लिखेंगे हम ए बी के ऊपर ये हमने इस तरीके से लाइन का सिंबल बना दिया। तो ए बी, उसके ऊपर ये लाइन और ये दोनों तरफ एरो। ठीक है, ये हो गया लाइन का। नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट। तो इसको लिखे हम, ये आपका लाइन हो गया ए बी, दोनों तरफ एंड पॉइंट है, तभी हम इसको लाइन सेगमेंट कह रहे हैं। अ पार्ट ऑफ लाइन which has a part of line which has two end point, that is
which length is finite, मतलब उसकी लेंथ फिक्स होती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। लाइन की लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट, वो अनंत होता है। और लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइनाइट होती है, फिक्स होती है, उसको हम वी कैन मेजर इट फाइनाइट, विच लेंथ इज फाइनाइट। इसको ऐसे लिखते हैं, लिखें लाइन सेगमेंट ए बी ए बी के ऊपर जस्ट बार का यूज करेंगे ए बी के ऊपर, तो इस लाइन सेगमेंट ए बी हो गया। नेक्स्ट वन इज रे। रे आपका फिगर ये है। इट इज आल्सो a part of line which has only one end point, और एक तरफ एरो बना हुआ है, जिसको आप वर्ड्स में लिख लीजिए, a part of line which has only one end point, ठीक है। इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट, इसकी लंबाई, चूंकि ये एक तरफ एरो है इसलिए इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इसकी लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। इट्स लेंथ इज infinite and it is denoted as कैसे? रे ए बी। चूंकि बी की तरफ एरो है, सो वी कीप इन माइंड ए बी लिखा और बी की तरफ ये इस तरफ हमने एरो मार्क लगा दिया। Read as रे ए बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट वन, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर, लिनियर वर्ड जो है, इट इज फॉर्म बाय द लाइन, द वर्ड लाइन। लाइन शब्द से लिनियर बना हुआ है। कोलिनियर मीन्स एलॉन्ग अ लाइन, एलॉन्ग द लाइन। कोलिनियर, एलॉन्ग द लाइन। तो इसको देखिए, कोलिनियर, if 3 or more points, 3 पॉइंट हो या 4 पॉइंट हो, तो ए बी सी, these 3 points A, B, C, आप देख सकते हैं ये तीनों पॉइंट दे आर इन अ लाइन, ये एक ही लाइन में है, तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। इसको हम लिखें ऐसे, इफ 3 or more points lie in a line, then they are called collinear points. इसी का अपोजिट है, अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है,
दो पॉइंट की तो बात हम नहीं कर सकते। 2 पॉइंट्स ऑलवेज लाइंग इन अ लाइन। 2 पॉइंट से अधिक पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, तो वहां पे बात आती है कोलिनियर या नॉन कोलिनियर की। तो नॉन कोलिनियर if 3 or more points lie in a line, then they are called collinear points। यहाँ पे A, B, C, यहाँ पे here point A, B, C are collinear। ठीक है, ये हो गया। अब इसी का अपोजिट वाला केस, ए सी मान लीजिए बी यहां पे है, पी यहां पे है, तो हम लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, इन दिस केस ए बी सी आर, बी सी ना लिखे, बी ना यूज करें, बी इज यूज हियर। ए बी सी आर नॉट इन अ लाइन, so they are non-collinear। जब एक लाइन में नहीं होंगे तब दे आर नॉन कोलिनियर। तो ये आपका दोनों टर्म डिफाइन हो गया, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ वी विल डिफाइन एंगल। हाउ कैन यू डिफाइन एन एंगल? एंगल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसको एंगल का स्ट्रक्चर आप देखें, ये आपको हो गया एंगल। वी कैन सी हियर देयर आर टू रेज, एक रे आपका ये, एक रे आपका ये। देयर एंड पॉइंट्स आर कॉमन। दोनों रे का एंड पॉइंट, जो एक एक एंड पॉइंट होता है वो दोनों का कॉमन है। तो इस सिचुएशन में जो स्ट्रक्चर है आपका, दिस इज कॉल्ड एंगल। एंगल आपका ये, दिस इज इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन टू रेज। इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, वी कैन राइट द नेम। इसको हम डिफाइन करें, when two rays have common end point, then the structure स्ट्रक्चर कहिए या फ्रेम कहिए, जो भी है स्ट्रक्चर, सो फॉर्म इज कॉल्ड एन एंगल, एंड द टू रेज आर कॉल्ड आर्म। यानी कि the two rays are called arms, and the common point end point is called vertex। इस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स, और जो ये रे है और ये रे है, दोनों को हम कहेंगे आर्म, आर्म ऑफ द एंगल। तो
दिस इज द इंक्लिनेशन, ये कोण का मेजरमेंट, इसको लिखे हम m, मेजरमेंट ऑफ मेजर ऑफ एंगल BAC, मेजर ऑफ एंगल BAC is equal to m एंगल BAC। सपोज मेजर करने के बाद आपको इसका मेजरमेंट समथिंग 50 डिग्री है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब फर्दर आप इसको सिंपली एंगल BAC लिखेंगे, तो इज इक्वल टू 50, m यूज नहीं करेंगे फर्दर, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।